अगला सवाल ले लेते हैं और संजीव आनंद जी का सवाल है। वो पूछते हैं, सर कैन आई बाय सिंजीन इंटरनेशनल एंड लॉरस लैब एट करंट लेवल्स? पहले हम अगर सिंजिन के बारे में बात करें, सो ओवरऑल चार्ट सेटअप वाइज काफी इराटिक रहा है, जहाँ पे बड़े मूव्स हमने देखे हैं और फिर वहां से वापस कूल ऑफ हुआ है। सो सेटअप वाइज देखे तो ओवरऑल सेटअप अच्छा है। और लंबे हिसाब से अगर आपको होल्ड करना तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमारा व्यू रहेगा ओवरऑल पॉजिटिव है काउंटर पे। अगर दूसरा काउंटर हम देखें तो लॉरेस लैब, जो एक फार्मा स्पेस का काफी पसंदीदा काउंटर रहा है, काफी चर्चों में भी रहा था। तो सेटअप वाइज में मंथली स्केल में एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। बट पोजिशनली इसको भी आप ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अपने लाइफ हाई टेरिटरी के जस्ट कुछ ही परसेंटेज दूर है। सो सेटअप वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है। इमीडिएट बेस पे 600 का मेजर सपोर्ट है। ऊपर में 700 और फिर 750 तक के मूव हमें दिख सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से। ओके, एक सवाल है, मुझे उन्होंने नाम नहीं लिखा। कहते हैं कि फ्रेश एंट्री लेवल फॉर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में वो एंटर करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो आपको कैसा लगता है? ओके। सो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें तो पिछले 1.5 से 2 साल में ही काउंटर लिस्ट हुआ है। सो मंथली स्केल पे अगर देखो तो एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो फ्रेश एंट्रीज करने की हमारी सलाह रहेगी। इनफैक्ट काफी दिनों के बाद एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, तो अगर इमीडिएट बेसिस पे अगर हम देखें, हमको लंबे समय के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, सो ये एक अच्छा फेवरेबल एंट्री पॉइंट रहेगा। क्योंकि स्टॉक अभी काफी चला नहीं है। आज ही फ्रेश कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। सो हमें लग रहा है कि 300 से 305 की रेंज एक अच्छी रहेगी, रेंज ऐड करने की सलाह रहेगी। धीरे धीरे हमें ये 330, 360, 380 तक के मूव दिख सकते हैं। सो ये करंट जंक्शन में भी आप ऐड कर सकते हैं। फर्दर 315 के ऊपर और मोमेंटम रहेगा तो वहां पे ऐड कर सकते हैं। 280 का मेजर स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 330, 380 के तक के मूव दिख सकते ओके, अगला सवाल ले लेते हैं और ये सवाल है अंकुर मोदी की तरफ से। पूछते हैं आपसे कि सजेस्ट कर दीजिए सर प्लीज कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स जो मल्टी बैगर रिटर्न देंगे अगले 2 से 3 साल में। हैं। तो सबसे पहले मल्टी बैग मल्टी बैगर्स का ट्रेंड वापस आ गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि मल्टीप्लायर का रिटर्न्स जो होते हैं जनरली वो साइकिल के स्टार्ट में हमें नहीं पता चलते हैं। बट जैसे जैसे अगर आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो चार्ट वाइज में अगर हम मंथली सेटअप, पोजिशनल सेटअप वाइज देखें, तो हमारी सलाह ये रहेगी, आपको एक बास्केट बनानी पड़ेगी 5 से 7 काउंटर्स की, जिसमें आपको 5 से 7 सेक्टर्स पकड़ने होंगे और उसमें 1 से 2 काउंटर आपको ऐड करने होंगे। तो जनरली 7 से 8 काउंटर्स की आपको एक स्टॉक बास्केट बनानी पड़ेगी और वो आपको होल्ड करने रहेगा। सो हम थीम बता सकते हैं कि कौन सी थीम अच्छी लग रही है। तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आपको बैंकिंग स्पेस में से, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में से, जैसा अगर हम काउंटर देखें, सो आईसीआईसीआई बैंक एक पूरे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। सो ये काउंटर जो है आने वाले 2 से 3 साल में, जैसे हमारा ओवरऑल बैंक निफ्टी का सेटअप वाइज भी देखे और बैंकिंग स्पेस वाइज देखे, तो काफी स्ट्रॉन्ग है। तो एक हमारा काउंटर रहेगा आईसीआईसीआई बैंक, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा रहेगा गोल्ड फाइनेंस में से, जो काफी बड़ी कंपनी भी है पर काफी स्ट्रांग है, वो है टाइटन। सो टाइटन भी अगर हम देखें भाई, इसका इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा रेंज में है, बट पोजिशनली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक के हिसाब से आप इसको ऐड कर सकते हैं। थर्ड, जैसे हमने ऑलरेडी कैपिटल मार्केट की थीम के बारे में बात किया, सो आप वो थीम को प्ले कर सकते हैं। उसमें हम स्टॉक इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि एमसीएक्स हो गया, सीडीएसएल हो गया, जो कैपिटल मार्केट हम्म, थीम है, तो काफी स्ट्रांग है। ये भी हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रहेंगे। और फिर रहेगा एसेट मैनेजमेंट से एचडीएफसी एएमसी। तो अगर हम ओवरऑल एचडीएफसी एएमसी का चार्ट स्ट्रक्चर देखें, काफी बढ़िया है। एंड पूरे मार्केट की थीम के हिसाब से अगर हम देखें, तो काफी अच्छा मोमेंटम भी हमने देखा है। एंड धीरे धीरे ये जो बेस काउंटर है इसका ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सो हमें लग रहा है कि 4 से 5 काउंटर जो है, जो काफी अच्छे लग रहे हैं लंबे समय के हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी एएमसी, एमसीएक्स, सीडीएसएल, एंड एक और मैं ऐड करना चाहूंगा, वो है केमिकल फर्टिलाइजर स्पेस में से एसआरएफ। सो ये काफी हम्म, मंथली मल्टी इयर्स ब्रेकआउट दिए है काफी सालों के बाद, एंड हमें लग रहा है यहाँ से एक अच्छे रिटर्न्स हमें दिख सकते हैं आने वाले कुछ हम्म, समय के हिसाब से। सो ये हमारी सलाह हम्म। रहेगी लॉन्ग टर्म के। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं और ये है श्रीराम पिस्टन्स पे। कमलेश जी का सवाल है। वो पूछते हैं कि श्रीराम पिस्टन्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग लेवल्स क्या हो सकते हैं सर? श्रीराम पिस्टल्स का अगर हम चार्ट वाइज देखें, सो काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट इसी मंथ में एक अच्छा मूव हमने देखा है। ऑलमोस्ट मे सीरीज में 1800 से 2000 तक का मूव, 2400 तक का मूव देखा है। सो सेटअप वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है।
बट इसको हमारी सलाह रहेगी कि आप इसको स्ट्रक्चर में बाय ऑन डिप्स काइंड ऑफ में बाय करें, जहाँ पे आप 30% यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिप अगर आता है टूवर्ड्स 2300, 2250, 2300 जोन के वहाँ पे, सो वहाँ पे एक बहुत फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड एंट्री पॉइंट रहेगी जहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। सो 50 से 50% आप इधर ऐड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा सा डिप आता है, सो 2250 से 2300 की जोन में ऐड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग है, जब तक ये 2000 के ऊपर है तब तक काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट सेटअप है। ऊपर में 3000, 3500 तक के मूव भी दिख सकते हैं आने वाले 1 से 2 साल के व्यू के हिसाब से। अ, श्याम सुंदर गुप्ता जी का सवाल है। वेरी गुड आफ्टरनून सर, विद रियल्टी सेक्टर डूइंग वेल ऑन टेक्निकल चार्ट्स, whether investment be made in श्रीराम प्रॉपर्टीज फॉर 6 to 8 months। ये श्रीराम प्रॉपर्टीज में क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा वो पूछ रहे हैं आपसे। तो अगर हम सेटअप वाइज देखें तो रियलिटी एज अ होल एक पिछले 1 साल से एक ब्रॉडर रेंज में रहा है। अगर हमारे इन्वेस्टमेंट की सलाह है रहेगी तो ओवरऑल रेंज वाला मार्केट है और रेंज सेक्टर्स है स्टॉक में। बट पहले अगर हम श्रीराम प्रॉपर्टीज का चार्ट सेक्टर वाइज देखें तो ओवरऑल एक काउंटर पिछले ऑलमोस्ट 3 से 4 साल से एक ब्रॉडर रेंज में रहा है, नीचे में 65 से लेके ऊपर 145 तक का। सो अगर आप आपका व्यू है कि अगर 6 से 9 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपने लोअर बैंड पे है तो सपोर्ट रहेगा इसमें 70 का। धीरे धीरे हमें 130, 145 तक के मूव देख सकते हैं। सो करेंट जनरेशन पर रिस्क रोड फेवरेबल है श्रीराम प्रॉपर्टीज में। 145 मेजर हर्डल है, सो इस पे भी आप ऐड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 75 लेवल्स। ओके, कुछ और सवाल आए हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला सवाल जो है वो प्रवीण थापर जी का है, अगेन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे है। प्रवीण प्रवीण जी, हमने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बात कर ली है, सो प्लीज आप इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग को देखिएगा और आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। अलंकृत वर्मा जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि अनंत राज के बारे में। उनके पास अनंत राज के शेयर है जो उन्होंने 999 में 999 के भाव पे खरीदे हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि इसमें क्या करें। ओके, तो अगर हम चार्ट सेट वाइज देखें तो आई थिंक वहां से हमने काफी बड़ा फॉल देखा था स्टॉक में। एंड वहां के बाद अगर हम वीकली सेटअप वाइज देखें तो नीचे से एक अच्छा पुल बैक हमने देखा है। सो चार्ट सेटअप वाइज एक ट्राई कर रहे हैं बेस फॉर्मेशन करने की, ट्राई कर रहे हैं 450 से 500 की बैंड में मंथली स्केल पे। सो लेवल वाइज में 575 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 575 क्लोजिंग इस मंथ पे होता है, सो डेफिनेटली हमें धीरे धीरे अपमूव दिख सकता है। जैसे आपने ऑलरेडी ऊपर की तरफ ऐड किया है, सो इस सलाह पे हमारी सलाह यही रहेगी कि आप उसको एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ओवरऑल कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। पोजिशनली ओके। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 420 का। जनरली ये काउंटर थोड़ा हाई बीटा है, सो बड़े मूव्स रहते हैं, बट सेटअप वाइज में 420 का पोजिशनली स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ पे उसको आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। धीरे धीरे इसमें 650, 700 तक के मूव दिख सकते हैं आने वाले 3 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से। ओके, कुणाल जी पूछ रहे हैं आपसे, सर ये निफ्टी डबल कब होगा? निफ्टी। डबल कब होगा? ओके, सो जनरली हम देखा जाए तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो होती है वो उसमें काफी पेशेंस टेस्ट होता है। एंड अगर हम रूल ऑफ डबलिंग देखें, सो जनरली अगर हम देखें सो ऑन एवरेज निफ्टी का अगर लास्ट कुछ सालों का सीएजीआर देखें तो 12% एवरेज एक सीएजीआर रहा है। एंड अगर गोइंग फॉरवर्ड भी हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से निफ्टी अगर डबल होता है, सो डेफिनेटली उसको 6 से 7 साल लगते हैं। सो अगर हम ओवरऑल साइकिल वाइज भी प्ले आउट करें, सो इंडियन स्टोरी जो है वो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव है। आपको धीरे धीरे लास्ट 3 से 4 साल में हमने एक अच्छा रिटर्न देखा था। लास्ट 6 से 8 महीने में हमने थोड़ा पेन भी देखा। और ये बुल मार्केट और बेयर मार्केट की साइकिल्स होती है। सो सेटअप वाइज निफ्टी का अगर हम व्यू देखें तो डेफिनेटली हम काफी बुलिश है। बट इमीडिएट बेसिस पे इस साल हमारा व्यू है कि इंडेक्स एक रेंज में रहेगा। धीरे धीरे हमें लाइफ हाइज भी देख सकते हैं 26,200, फिर 27,000 और फिर 30,000 के लिए। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से नॉर्मली 5 से 6 साल लगते हैं इंडेक्स को डबल होने में। सो आप होल्ड करिए, पेशेंटली उसको इन्वेस्ट करिए और थोड़ा समय दीजिए मार्केट को, डेफिनेटली वो लंबे समय में रिवॉर्ड देगा। सचिन का सवाल है, और वो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स में उन्होंने निवेश किया था, 1 साल से निवेशित हैं। वो पूछ रहे हैं कि उनके रिटर्न्स अभी भी माइनस में क्यों हैं जबकि मार्केट जो है स्थिर हुआ है। तो आप अगर इनको समझा पाए।
सो जनरली क्या होता है, काफी फंड्स होते हैं जो कभी कभी मार्केट की साइकिल्स के हिसाब से कभी पॉजिटिव भी प्ले होते हैं, कभी नेगेटिव भी प्ले होते हैं। जी। तो वो इंपॉर्टेंट होता है कि वो फंड के हिसाब से उसकी थीम क्या है एंड वो थीम कैसे प्ले आउट होती है। सो थोड़ा सा करेक्ट। हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर मार्केट जहाँ पे टॉप आउट हुआ था वहां पे आपने इन्वेस्ट किया तो डेफिनेटली आने वाले 6 महीने 9 महीने में रिटर्न नेगेटिव रहेंगे। बट उसको जी। जो भी हम कोई भी फंड में इन्वेस्ट करते हैं, हमारा मिनिमम हॉराइजन होना चाहिए 2 से 3 साल का मिनिमम, अपर बैंड में राइट। 5 से 7 साल। सो डेफिनेटली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जैसे मार्केट और बेटर होएगा, जो थीम प्ले आउट होएगी, हमें अच्छे रिटर्न्स उसमें भी दिख सकते हैं। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको होल्ड करें। इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट टर्म के हिसाब से फंड पे हमारा व्यू नहीं रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से उसको होल्ड करें। डेफिनेटली मार्केट की जैसे थीम प्ले आउट होएगी, हमें उसमें भी रिटर्न्स धीरे धीरे दिख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से समझाया आपने, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स देखते हैं और भूल जाते हैं कि मार्केट के जो साइकिल्स है उसे भी म्यूचुअल फंड्स जो है वो टैप करते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू होगा, वैसे तो म्यूचुअल फंड को 5 साल तक देखना ही नहीं चाहिए, बिकॉज देन ओनली यू गेट गुड रिटर्न्स। अगर आप उसको हर मोमेंट पे हर महीने ट्रैक करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एकदम दैट सही। इज मोहित यादव जी का सवाल है केएनआर कंस्ट्रक्शंस पे। उनके पास केएनआर कंस्ट्रक्शन के शेयर है जो उन्होंने 300 के भाव पे खरीदे हैं, लॉस में है। जानना चाहते हैं क्या उनको एवरेजिंग करना चाहिए। तो अगर हम चार्ट से वाइज देखें, केआरआर 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 कंस्ट्रक्शन पिछले 2 से 3 सालों से एक बड़ा रेंज में रहा था। बट मार्केट की रिकवरी के बाद भी स्टॉक में हमने रिकवरी नहीं देखी है। स्टॉक ऑलरेडी 400 वाला 210 हो गया है। सो सेटअप वाइज एक मेजर सपोर्ट उनके पास में 200 के अराउंड। हमारी सलाह रहेगी कि अगर 200 के नीचे ये क्लोजिंग देता है तो थोड़ा हमें और पेन दिख सकता है। सो अगर 200 की क्लोजिंग के नीचे रहती है तो हमारी एग्जिट करने की सलाह रहेगी, क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। एंड मार्केट में अगर वो स्टॉक का ट्रेंड अच्छा नहीं है तो हमारी एग्जिट करने की सलाह रहेगी। 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो हमें एग्जिट करने की सलाह रहेगी। गिरते हुए काउंटर में मैं एवरेज नहीं करना, बिकॉज इसका ट्रेंड साइडवेज टू नेगेटिव है। सो 200 एक इंपॉर्टेंट लेवल आप ध्यान रखिए। उसके नीचे क्लोजिंग रहेगी तो एग्जिट करिए। नेक्स्ट सपोर्ट आएगा अराउंड 150 लेवल्स तक। टेकपाल भाटिया जी का सवाल है, वो लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं एचडीएफसी लाइफ के स्टॉक पे। तो ओवरऑल इंश्योरेंस स्पेस के बारे में अगर हम बात करें तो कोविड के बाद से काफी अच्छा मोमेंटम हमने देखा था। बट जैसे लाइफ के चार्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले 3 से 4 साल से एक बड़ा रेंज बना है। नीचे में 550, ऊपर में 750। पिछले 3 महीने में वापस हमने नीचे के लेवल से रिकवरी देखी है और स्टॉक वापस अपने लाइफ हाई टेरिटरी के पास में है। सो सेटअप जी। वाइज अगर हम देखें तो पूरा एचडीएफसी ग्रुप पिछले 2 से 3 साल थोड़ा अंडर परफॉर्म किया था। एंड एचडीएफसी लाइफ का चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखे सो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है। जो सपोर्ट पहले 550 था वो मेजर सपोर्ट अब 650 हो गया है। और हमें लग रहा है कि आने वाले लंबे समय के सबसे 2 से 3 से 4 साल के हिसाब से हमें अच्छे रिटर्न्स यहाँ से दिख सकते हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है मंथली स्केल पे। सो आप इसको होल्ड करके रखें। इनफैक्ट थोड़ा और ऐड करना है तो आप इधर ऐड कर सकते हैं। 650 का पोजिशन स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर में 850 950 तक के मूव दिख सकते हैं आने वाले 6 महीने से 1 साल के व्यू के हिसाब से। सर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे बहुत सारे सवाल आए हैं। अब राहुल वलवा जी भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में पूछ रहे हैं और प्रवीण ठाकुर जी भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में पूछ रहे हैं। हम डिस्कस तो कर चुके हैं, लेकिन अगर आप एक बार रिपीट करेंगे तो ये अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव, तो दे कैन हियर अबाउट जरूर। सो अगर हम जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के बारे में बात करें तो चार्ट सेटअप वाइज पिछले 1 से 1.5 साल से एक रेंज में रहा था। नीचे इट। में 220 से लेके ऊपर 360 में। लास्ट कपल ऑफ महीने में एक अच्छी रिकवरी हमने नीचे के लेवल से देखी है। सो ओवरऑल सेटअप वाइज काफी दिनों के बाद रेंज ब्रेकआउट दिया है। सो इमीडिएट बेसिस पे हमें ऊपर 330 तक का मूव दिख सकता है, पोजिशनली 360 390 तक का। सो हमारी सलाह ये रहेगी कि आप इसको ऐड कर सकते हैं। 280 का पोजिशनल स्टॉप लॉस रखे, ऊपर में 330 360 तक के मूव दिख सकते हैं आने वाले 2 से 3 महीने के हिसाब से। सर आपके रडार पे कौन से शेयर है, कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो आप जो है वो ट्रैक कर सो जैसे हम देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में काफी अच्छा मोमेंटम है। सो जैसे रहे हमने शो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि हमारा एजेंडा रहेगा पहले थीम कि कौन से हैं? सेक्टर्स आउट परफॉर्म करने वाला है आने वाले लंबे समय के सबसे, और उसमें जो आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स है। सो सबसे पहले हमारी थीम जो रहेगी कैपिटल मार्केट थीम, जो हमारी पसंदीदा थीम भी है। सो उसमें एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज तो वो काउंटर्स रहेंगे एनसीएक्स और सीडीएसएल, जो हमारे दोनों पसंदीदा टॉप काउंटर है। उसके साथ रहेगा एचडीएफसी एएमसी, जो हमारी पूरी कैपिटल मार्केट थीम है। तो ये थीम काउंटर रहेगा। सेकंड सेक्टर है केमिकल फर्टिलाइजर्स में से। तो उसमें अगर हम चार्ट वाइज देखें तो एसआरएफ पिछले 3 से 3.5 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया मंथली स्केल पे, उसको रिटेस्ट ओके। किया और हमें लग रहा है कि अच्छा पोजिशनली 3,500 4,000 तक के मूव देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से। तो एक एसआरएफ रहेगा केमिकल स्पेस में से। बैंकिंग स्पेस में से हमारा पसंदीदा काउंटर रहेगा अप ट्रेंड में जो है आईसीआईसीआई बैंक।
सबसे ओके। स्ट्रॉन्ग काउंटर है। एंड पूरे चार्ट वाइज देखें तो धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आईसीआईसीआई बैंक एक हमारा रहेगा बैंकिंग पेस में से, और लास्ट रहेगा टेलीकॉम पैक में से भारती। सो जहाँ पे अगर ओके। हम भारती का चार्ट स्ट्रक्चर वाइज देखें, सो टेलीकॉम स्पेस में हमने कंसोलिडेशन देखा है, और दो ही मेजर बड़े प्लेयर रह चुके हैं जो अभी है अच्छे चार्ट वाइज में। सो भारती हमारा लगेगा कि यहाँ से भी हमें 2000, 2200 और 2500 के मूव दिख सकते हैं आने वाले 2 से 3 साल के व्यू के हिसाब से। सो ये हमारे 5 से 7 काउंटर है जो हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हमारी सलाह है।